हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम स्पेशल पर्पस बुक 1 में कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैश बुक क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार की कैश बुक्स होती है, मेन काइंड ऑफ कैश बुक, और हमने सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखा था। आज हम जो है इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप इन क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में से देख लेना। चलो जरा एक बार हम फॉर्मेट बनाते हैं कैश बुक का। आप लोग भी साथ साथ फॉर्मेट बना लो। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट बनाया था। उम्मीद है आपको लास्ट क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको लास्ट क्लास में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया। ऊपर हम लिख देते हैं कैश बुक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। सेम एज यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। जो हमने वाउचर नंबर और लेजर फोलियो है ना, इसका कॉलम छोटा बनाया है क्योंकि इसका यूज़ नहीं होता। तो इस तरफ हम लिख देंगे डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। एक बार कैश बुक का रूल दोबारा याद करते हैं। अगर कैश आएगा मतलब इंक्रीज होगा तो डेबिट, कैश जाएगा डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक है। कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। जैसा कि मैंने बोला था आपको, ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, हमें जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो पहली एंट्री है हमारी 1 अप्रैल की 2020। 1 अप्रैल की एंट्री हमारी कहता है कैश इन हैंड है, मतलब बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। और डेबिट साइड है तो डेबिट साइड हम क्या लगाते हैं 2। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा 50,000 का। तो अमाउंट में हम क्या लिखेंगे 50,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हमारा कैश परचेज करा हमने 10,000 का। हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा, मतलब माल आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कब हुई ये ट्रांजैक्शन, ये हो गई 5 अप्रैल को। क्रेडिट साइड हम बाय लगाते हैं, बाय परचेज 10,000, ठीक है। कहता है हमने परचेज करने में, परचेज के टाइम पे CGST एंड SGST दोनों पे किया। तो हम क्या लिखेंगे बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। कितना 6%। सो 10,000 का 6% हो जाएगा 600, ठीक है। क्लियर है इतना, पक्का। चलो नेक्स्ट कहता है हमने कैश सेल करी, माल बेचा तो कैश आया होगा 8 अप्रैल को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने की 8,000 की।
अब इस पे जीएसटी भी हमने रिसीव किया, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, कितना 6%। तो 8000 का 6% होता है 480। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? 8000 इंटू 6/100। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होती है 10 अप्रैल को। कहता है कैश रिसीव करा हमने मोहन से, मतलब 10 अप्रैल को कैश बढ़ गया हमारा। अब कैश जो है हमें रिसीव जो हुआ किससे हुआ? मोहन से। क्या लिखेंगे हम? टू मोहन। कितना हुआ? 10,000 रुपीज। उसके बाद 15 अप्रैल को हमने फर्नीचर परचेज करा। 15 अप्रैल को फर्नीचर परचेज करा, तो क्या लिखेंगे हम? बाय फर्नीचर। कितने का था फर्नीचर? जो फर्नीचर हमने परचेज करा वो था 5,000 रुपीज का। अब हमने परचेज करने पर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी दोनों पे करा, तो बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। 5,000 का 6%, 300 रुपीज। 300 रुपीज मैंने एसजीएसटी एंड सीजीएसटी पे करा गुड्स को, फर्नीचर को परचेज करते टाइम। नेक्स्ट क्या कहता है? वेजेस पे करे हमने 22 अप्रैल को वेजेस पे करे, तो बाय वेजेस। कितने के थे वेजेस जो हमने पे करे हैं? वो थे 2,000 रुपीज के वेजेस पे करे हैं। कैश कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर खरीदा है, कैश कम हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। मोहन से पैसा रिसीव किया है, कैश बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहते हैं 25 अप्रैल को कमीशन रिसीव हुआ है। 25 अप्रैल, तो क्या लिखेंगे हम? टू कमीशन। कितना रिसीव हुआ कमीशन? 1,000 रुपीज। और साथ ही साथ हमको जीएसटी भी रिसीव हुआ कमीशन पे, तो 2 सीजीएसटी आउटपुट 2 आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें हम किसी चीज को रिसीव कर रहे हो, तो वहां पे आउटपुट सीजीएसटी होता है। ठीक है, 1,000 पर जीएसटी कितना लग जाएगा? 6%, 60 रुपीज। 60 होगा ना? हाँ, 60 होगा। उसके बाद कहता है 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को रेंट पे करा है 6,000 का, तो क्या हो जाएगा? बाय रेंट। कितना आएगा हमारा? 6,000। ठीक है, अब हम इसमें क्या पे करेंगे? रेंट पे करा है, साथ ही साथ में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे कर रहा है। इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। 6 6 36, तो 360 हमारा इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा और 360 आउटपुट सीजीएसटी हो जाएगा। रेंट पे कर रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। इन सब का टोटल कर लेते हैं, तो इस साइड का टोटल हो जाएगा 58। जरा एक बार प्लस कर लेते हैं। चलो एक मैं रफ पेपर ले लेता हूं।
मैंने एक पीस ऑफ पेपर ले लिया ऐड करने के लिए। 50,000, 8,000, 480, 480, उसके बाद 10,000, 1,000, 60, ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया। 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 6 28, 4 4 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया 8 और 1 9 और 1 10, 5 6 7, कितना हो गया 70,000 80 हो गया हमारा डेबिट साइड का टोटल। 70,000 80 हो गया डेबिट साइड का टोटल। वेयर एज क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं जरा हम। 10,000 600 है, दोबारा लिख लेते हैं हम। 10,000 600 5,000 3 और 3 6, यहीं कर लेते हैं। 3 और 3 6 26 86 3 3 720 आ गया। फिर ये 26 और 6 6 18 25, 8 और 2 10 5 15, 8 और 2 10 5 15, 25,520, कितना हो गया 25,520। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे 70,080। दोनों तरफ जो हम लिखेंगे डेबिट साइड का टोटल ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा 70,080, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 70,080 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25,520, 60 आ गया। देन 10 में से 5 गया 5, सॉरी 6 में से 2 गया 4 बचा, 44,560। अब जो ये 44,560 का बैलेंस आया है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी जीएसटी है उसके आगे हम उस ट्रांजैक्शन वाली डेट लिख देते हैं। 5 अप्रैल, 15 अप्रैल हो गया, यहाँ पे 15 अप्रैल हो गया, और यहाँ पे 30 अप्रैल, और यहाँ पे भी 30 अप्रैल। अब जो डेबिट साइड है सेम डेबिट साइड में भी कर देते हैं, ताकि हमें जीएसटी के ट्रांजैक्शंस भी साथ साथ पता चल जाए। 25 अप्रैल, ये भी 25 अप्रैल का था। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है, ये हमारा आ गया 30 अप्रैल को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमसे अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने दे दिया, आप वहां ज्वाइन करके पूछ सकते हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक होती क्या है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉन्ट्रा एंट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।